3 बार पिता मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे, लगातार जीतते रहे, लेकिन जब उन्हें हराने का मामला सामने आया तो आरजेडी ने ब्राह्मण उम्मीदवार को मैदान में उतारा और उतारते ही वो आदमी चुनाव हार जाता है। यानी आरजेडी ने ब्राह्मण दांव खेला और उस ब्राह्मण उम्मीदवार ने उस जायसवाल बनिया उम्मीदवार को चुनाव हरा दिया। स्थिति 3 बार के चुनाव हारने और जीतने को लेकर थी, लेकिन इस बार भी स्थिति पिता के साथ साथ पुत्र की भी है कि 3 बार से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, बनिया समाज से आते हैं और इस बार भी आरजेडी लालू प्रसाद यादव ने यह पूरी रणनीति बना रखी है कि जिस तरह से उनके पिता को 3 बार के बाद चौथी बार में ब्राह्मण उम्मीदवार ने चुनाव हराया, इस बार भी ब्राह्मण उम्मीदवार को तैयार किया जा रहा है और लालू प्रसाद यादव इस बार चुनावी मैदान में ब्राह्मण को उतारेंगे, बनिया वर्सेस ब्राह्मण। दरअसल कहानी हम बता रहे हैं पश्चिमी चंपारण की। यहां पर मसला यह है कि संजय जायसवाल काफी जमाने से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। इससे पहले उनके पिताजी 3 बार एमपी रहे और बीच में रघुनाथ जी चुनाव जीत गए। उसके बाद लगातार जो है जायसवाल 3 बार से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। लेकिन जरा सा कहानी पीछे से शुरू करते हैं कि जब उनके पिता 3 बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे, उसके बाद आरजेडी ने सोचा और देखा और प्लान किया कि उनके पिता को चुनाव कैसे हराया जाए। तो उन्होंने क्या किया कि सबसे कद्दावर नेता रघुनाथ झा को पश्चिमी चंपारण से चुनाव लड़वा दिया और जब चुनाव लड़वाया तो जायसवाल के जो पिता थे वो चुनाव हार गए। जब चुनाव हार गए उसके बाद फिर जब 2009 में चुनाव होता है तो भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ते हैं संजय जायसवाल और वो 2009, 2014 और 2019 यानी लगातार 3 बार वो चुनाव जीतते आ रहे हैं। पिता की राह पर थे, पिता भी 3 बार जीते, चौथी बार आरजेडी के ब्राह्मण उम्मीदवार ने हराया। अब संजय जायसवाल 3 बार जीते हैं, अब चौथी बार भी ब्राह्मण उम्मीदवार आरजेडी ने ला करके खड़ा कर दिया है। दरअसल वो मुंबई से है और मुंबई से इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि वो फिल्मी दुनिया के एक मजे हुए कलाकार हैं और उनका नाम है मनोज वाजपेयी। आपने सुना होगा, हर बिहारी के दिल में, हर भारतीय के दिल में मनोज वाजपेयी की जो कला है वो बसती है और वो जो ड्रामा है, एक फिल्म में जो कला है उसके उनके अंदर वो बड़ी खूबी है उनके अंदर और वो उसी इलाके से आते हैं, उनकी जो है अपनी जमीन है। तो राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से, तेजस्वी यादव से मनोज वाजपेयी की कई बार मुलाकात हो चुकी है। लोग जब बड़े पर्दे पर अपनी कला दिखा देते हैं तो फिर समाजवाद, संघर्ष, राजनीति, सत्ता और इलाके की तरफ वो लौटना चाहते हैं। बहुत से ऐसे फिल्मी सितारे रहे हैं जो बॉलीवुड के बाद अपना ठिकाना सत्ता में ढूंढे हैं। तो दरअसल आरजेडी का यही पूरा प्लान है, इसलिए कि जो जायसवाल के पिताजी थे वो 3 बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे। अब एनडीए गठबंधन और अब इंडिया गठबंधन की लड़ाई है। लालू यादव ने उस बार दाव ये खेला कि वहां पर रघुनाथ झा को खड़ा किया और लालू यादव का ये दाव काम कर गया। रघुनाथ झा चुनाव जीत गए और जो 3 बार हैट्रिक मारने के बाद चौथी बार प्लानिंग थी चुनाव जीतने की, वो उनका सपना अधूरा रह गया। और इस बार भी राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने, इंडिया गठबंधन के नेताओं ने सेम प्लान फिक्स किया है। इसलिए कि जो संजय जायसवाल है वो भारतीय जनता पार्टी से लगातार 3 बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन चुके हैं, चौथी बार जाने वाले हैं। तो सियासत में लोग ये पंडित कहते हैं कि जिस तरह से चौथी बार पिता की हार हुई, उसी तरह चौथी बार संजय जायसवाल की हार होने वाली है। इसलिए कि आरजेडी ने पूरी पिच तैयार कर दी है, पूरा प्लान तैयार कर दिया और वहां पर बॉलीवुड स्टार यानी मनोज वाजपेयी को आरजेडी चुनाव मैदान में उतारने जा रही है। यानी जो पुराना आजमाया हुआ नुस्खा है, उसी आजमाए हुए नुस्खे के नक्शे कदम पर आरजेडी चलना चाहती है। इसलिए कि जो संजय जायसवाल है उसको लेकर के लोगों में नाराजगी है। 3 बार के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। कई बार हमने आपको दिखाया भी कि जनसभा में वो कैसे नाराज हो जाते हैं अपने लोगों पर, कार्यकर्ताओं पर। हालांकि जो पिछला 2 चुनाव हुआ उसमें प्रधानमंत्री मोदी की लहर या उनके चेहरे का असर रहा होगा कि वो जीतते चले गए। लेकिन इस बार आरजेडी और इंडिया गठबंधन ने पूरा प्लान फिक्स कर लिया है। जिस तरह से उनके पिताजी को घेरा गया था, 2004 तक वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे और 4 के बाद 9 तक जो है वो रघुनाथ झा उम्मीदवार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो गए। ये यही कारनामा था कि आरजेडी ने वहां पर ब्राह्मण उम्मीदवार सेट किया और अब वहां फिर से 2024 में ब्राह्मण उम्मीदवार सेट करने का प्लान तैयार हो गया है। मनोज वाजपेयी वहां पर उम्मीदवार होंगे और यह कहा जा रहा है कि संजय जायसवाल की राहें आसान नहीं होंगी। जिस तरह से सियासत में उन्हें पिता को शिकस्त मिली, उसी तरह का जो हार का सामना है मनोज वाजपेयी के आ जाने की वजह से, लालू के गेम प्लान सेट कर देने की वजह से संजय जायसवाल शिकस्त का सामना कर सकते हैं।